Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Farmer Diaries by Hansla. Another topic, microbiology, second pro Farm D, according to Punjab University syllabus, microorganisms. ये हमारे पास अगर हम सिलेबस को देखें तो हमारे पास दूसरा टॉपिक है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसमें हमने बैक्टीरिया को स्टडी करना है, वायरसेस को स्टडी करना है, फंजाई को स्टडी करना है और प्रोटोजोआ को स्टडी करना है। सबसे पहले हम देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते क्या हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनको माइक्रोब्स भी बोला जाता है, माइक्रोस्कोपिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि जानदार ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम माइक्रोस्कोप में स्टडी कर रहे होते हैं, जो कि इतने स्मॉल होते हैं जिनको हम आम आँख से नहीं देख सकते। उनकी मदद उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का सहारा लेना पड़ता है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आल्सो कॉल्ड माइक्रोब्स आर microscopic living organisms that are too small to be seen with naked eye. They include a wide variety of life forms, some of which are beneficial while others may be harmful to humans, animals or plants. अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में बताया जाता है कि बहुत ज़्यादा इसकी बहुत वैराइटीज़ हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बेनिफिशियल भी हैं, यानी कि वो हार्मफुल नहीं हैं, और बाकी जो है वो हार्मफुल भी हो सकते हैं ह्यूमंस के लिए, एनिमल्स के लिए और प्लांट्स के लिए। लेकिन कुछ जो है वो हार्मफुल नहीं होते बल्कि बेनिफिशियल होते हैं। आप स्पेसिफिकली कुछ बैक्टीरिया की बात कर सकते हैं जो कि बेनिफिशियल होते हैं पेनिसिलिन की प्रोडक्शन में, यानी कि एंटीबायोटिक की प्रोडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फर्मेंटेशन प्रोसेस में उनका रोल होता है। अब बात करें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन की, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ब्रॉडली क्लासिफाई किया गया है बैक्टीरिया में, अल्जी में, फंजाई, प्रोटोजोआ और वायरसेस में। बैक्टीरिया प्रोकार्योट्स होते हैं, यानी कि बैक्टीरिया में कौन से सेल्स होते हैं? प्रोकार्योटिक सेल होते हैं। अल्जी, फंजाई एंड प्रोटोजोआ जो है वो यूकार्योटिक सेल्स होते हैं। इसी तरह वायरसेस ए सेलुलर होते हैं। वायरसेस की अगर कोई बात करें तो वायरसेस ए सेलुलर होते हैं, यानी कि वो नॉट मेड ऑफ सेल्स। कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं ऑन द बेसिस ऑफ टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो बैक्टीरियोलॉजी है। बैक्टीरियोलॉजी क्या होती है? बैक्टीरियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया और आर्की। स्टडी करना सिंपली ये ब्रांच है माइक्रोबायोलॉजी की जिसमें हम बैक्टीरिया को स्टडी करते हैं। उसके बाद वायरोलॉजी है। वायरोलॉजी में हम वायरस के बारे में और वायरल डिजीजेस के बारे में, वायरस और उससे होने वाली डिजीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, जिसको वायरोलॉजी का नाम देते हैं। फिर पैरासाइटोलॉजी है। अगर हम पैरासाइट्स यानी कि पैरासिटिज्म या प्रोटोजोआ के बारे में स्टडी करें तो उसको हम पैरासिटोलॉजी बोलते हैं। माइकोलॉजी, फंजाई के बारे में स्टडी करने को माइकोलॉजी कहा जाता है। फाइकोलॉजी, अगर हम एलजी को स्टडी कर रहे हैं तो हम उसको फाइकोलॉजी का नाम देंगे। इसी तरह प्रोटोजोलॉजी, अगर हम प्रोटोजोआ को स्टडी कर रहे हैं तो उसको प्रोटोजोलॉजी का नाम दिया जाएगा। यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर दी कि पैरासिटोलॉजी जो है वो पैरासाइट्स और पैरासिटिज्म को स्टडी करने को कहा जाता है, नॉट प्रोटोजोआ को स्टडी करने को, जबकि प्रोटोजोलॉजी प्रोटोजोआ को स्टडी करने को बोला जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज थी जो हमने देखी। ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन के तौर पर एक क्लिप है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। इसके बाद हम 1 by 1 बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई और एल्जी, प्रोटोजोआ को हम देखेंगे।